दोस्तों, कुछ व्यक्ति अपने सभी लक्ष्य हासिल क्यों कर लेते हैं जबकि बाकी लोग बेहतर ज़िंदगी के सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। इस पुस्तक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी आपके सपनों को साकार करने का ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलकर लाखों लोगों ने शून्य से स्टार्ट कर महान सफलता हासिल की है। इस पुस्तक के लेखक ब्रायन ट्रेसी दुनिया के टॉप मैनेजमेंट एडवाइज़र, प्रशिक्षक और वक्ताओं में से एक हैं। वे हर साल दुनिया भर में 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को संबोधित करते हैं। इस पुस्तक में ट्रेसी वे अनिवार्य सिद्धांत बताते हैं जिनकी मदद से आप भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। तो आओ दोस्तों, जानते हैं इस पुस्तक की हिंदी समरी। सन 1900 में अमेरिका में सिर्फ 5,000 मिलेनियर थे। सन 2000 में मिलेनियरों की संख्या बढ़कर 50 लाख हो गई, जिनमें से अधिकतर अपने दम पर मिलेनियर बने हैं, और वो भी एक ही पीढ़ी में। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 2 दशकों में 20 से 30 लाख नए मिलेनियर बन जाएंगे। आपका लक्ष्य भी उनमें से एक बनना होना चाहिए। यह पुस्तक आपको इसका तरीका बताएगी। तो दोस्तों, आओ जानते हैं कि हम लक्ष्यों का निर्धारण कैसे करें, उन पर किस तरह अमल करें ताकि हम वो सब पा सकें जिनके सपने हमने देखे हैं। कन्फ्यूशियस ने सही कहा है, 1000 मील लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। आप अपनी सोच से अपना संसार बनाते हैं। हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुनो, आप अपनी सोच से अपना संसार बनाते हैं। इस मानव निर्मित जगत में आप अपने चारों ओर जो भी चीज़ देखते हैं वो हर एक चीज़ किसी इंसान के दिमाग में एक विचार के रूप में आई थी। उसके बाद ही वह भौतिक जगत में आ सकी। आपके जीवन की हर चीज़ किसी विचार, इच्छा, आशा या सपने के रूप में शुरू हुई थी, या तो आपके दिमाग में या फिर किसी और के दिमाग में। आपके विचार रचनात्मक होते हैं। वे आपकी दुनिया और आपके साथ होने वाली हर चीज़ को आकार देते हैं। सभी धर्मों, सभी दर्शनों, मेटाफिजिक्स, मनोविज्ञान और सफलता का सार ये है कि आप जिसके बारे में ज़्यादातर वक्त सोचते हो वही बन जाते हो। आपका बाहरी जगत आपके आंतरिक जगत का प्रतिबिंब बन जाता है। आपको वही प्रतिबिंब दिखता है जिसके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते हैं। आप जिसके बारे में भी सोचते हैं वो लगातार आपकी ज़िंदगी में प्रकट होता है। कई हजार सफल लोगों से पूछा गया कि वे ज़्यादातर समय किस चीज़ के बारे में सोचते हैं। सफल लोगों का सबसे आम जवाब ये था कि वे ज़्यादातर वक्त अपनी मनचाही चीज़ और उसे पाने के बारे में सोचते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीना ठीक वैसा है जैसे कि घने कोहरे में कोई कार चलानी हो। चाहे आपकी कार कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, चाहे इंजीनियरिंग कितनी ही बेहतरीन क्यों ना हो, आप धीमे धीमे झिझकते हुए कार चलाएंगे और बढ़िया से बढ़िया सड़क पर भी गति नहीं पकड़ पाएंगे। स्पष्ट लक्ष्य तय करने से कोहरा तत्काल छट जाता है और आपको अपनी योग्यताओं तथा ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करने और इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। स्पष्ट लक्ष्य गाड़ी के एक्सीलरेटर की तरह होते हैं, जिसको यदि दबा दें तो अपने लक्ष्य तक उतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। लोगों को लक्ष्य तय न करने के 4 कारण हैं। पहला, वे लक्ष्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। दूसरा, वे जानते ही नहीं कि लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं। तीसरा, वे असफलता से डरते हैं। और चौथा, लोग इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई लक्ष्य तय किया और कामयाब नहीं हो पाए तो दूसरे लोग उनकी आलोचना करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। मार्क मैक ने अपनी पुस्तक व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1979 और 1989 के बीच हार्वर्ड में हुए एक अध्ययन के बारे में बताया है। 1979 में हार्वर्ड के MBA ग्रेजुएट से पूछा गया, क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने की कोई योजना बनाई है? तो पता चला कि सिर्फ 3% लोगों के पास लिखित लक्ष्य थे और योजनाएं थीं। 13% के पास लक्ष्य तो थे लेकिन उन्होंने लिखे नहीं थे, और 84% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं थे। 10 साल बाद 1989 में शोधकर्ताओं ने उस क्लास के सदस्यों से दोबारा संपर्क किया। उन्होंने पाया कि जिन 13% के पास अलिखित लक्ष्य थे वे बिना लक्ष्य वाले
84% लोगों की अपेक्षा दोगुना कमा रहे थे। लेकिन उनमें आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि हार्वर्ड छोड़ते समय जिन 3% लोगों के पास स्पष्ट व लिखित लक्ष्य थे, वे बाकी सभी 97% से औसतन 10 टाइम्स अधिक कमा रहे थे। इन लोगों के मामले में इकलौता फर्क बस स्पष्ट लक्ष्यों का था जो उन्होंने पढ़ाई पूरी करते वक्त बनाए थे। लक्ष्य आपको अर्थ और उद्देश्य दोनों का एहसास दिलाते हैं। लक्ष्य आपको दिशा का भी एहसास दिलाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते वक्त आप ज़्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आप ज़्यादा ऊर्जावान और प्रभावी महसूस करते हैं। आप ज़्यादा कार्यकुशल, योग्य और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। लक्ष्यों की ओर उठा हर कदम आपके इस विश्वास को बढ़ा देता है कि आप भविष्य में ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा भी सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति का शुरुआती बिंदु है इच्छा। अगर आप सचमुच अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको उनके लिए ज्वलंत इच्छा विकसित करनी होगी। ऑथर कहते हैं, 21 साल की उम्र में मैं बहुत गरीब था। मैं कपकपाती ठंड में एक कमरे के छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। उस दिन मैं इमारत बनाने वाले मजदूर का काम करता था। रात को मैं आमतौर पर अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता था क्योंकि भीतर कम से कम थोड़ी गर्मी तो रहती थी। इस वजह से मेरे पास सोचने के लिए ढेर सारा वक्त रहता था। एक रात किचन की छोटी सी टेबल पर बैठे बैठे मेरे दिमाग में जागरूकता की एक कौंध आई। उसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि आगे की ज़िंदगी में मेरे साथ जो भी चीज़ होगी वह मुझ पर ही निर्भर करती है। कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा। मैं घर से हजारों मील दूर था और काफ़ी समय पहले ही कभी वापस न लौटने का फैसला कर चुका था। उस पल मैंने साफ साफ देख लिया कि अगर मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ को बदलना था तो यह मुझ पर ही निर्भर करता है। अगर मैं इसे नहीं बदलूंगा तो कोई भी नहीं बदलेगा। इसके लिए मैं ही जिम्मेदार था। मुझे अब भी वह पल याद है। यह पहले पैराशूट जंप की तरह था, डरावना भी और उल्लासपूर्ण भी। मैं ज़िंदगी की सरहद पर खड़ा हुआ था और मैंने कूदने का फैसला कर लिया। उस पल से मैंने स्वीकार कर लिया कि अपनी ज़िंदगी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं जान गया कि अगर मैं अपनी स्थिति को बदलना चाहता हूँ तो मुझे अलग बनना होगा। हर चीज़ मुझ पर निर्भर करती है। सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु हैं। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोके रखती हैं, आपको थका डालती हैं और आपकी ज़िंदगी की सारी खुशी चूस लेती हैं। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाओं ने इंसान और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना अतीत के सभी महामारियों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाया। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्य से आप यह काम कर सकते हैं, बशर्ते आप इसका तरीका सीख लें। आप आज उतना ही कमा रहे हैं जितना कमाने का आपने फैसला किया है, न उससे कम न उससे ज़्यादा। अगर आप अपनी वर्तमान आमदनी से खुश नहीं हैं तो ज़्यादा कमाने का फैसला करें। इसका लक्ष्य बनाएं, योजना बनाएं और मनचाही कमाई करने के लिए जिन जिन कामों की ज़रूरत हो उन्हें करने में जुट जाएं। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? आप कितनी तेज़ी से हर साल अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं? आप कितना पैसा बचाना और निवेश करना चाहते हैं? और रिटायरमेंट के वक्त आप कितनी नेटवर्थ हासिल करना चाहते हैं? यह सभी आंकड़े आप पर निर्भर करते हैं। अतीत की घटनाओं के बारे में अफसोस और शिकायत करना छोड़ दें क्योंकि उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसके बजाय अपना रुख भविष्य की तरफ करें और इस बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं और कहां जा रहे हैं। सबसे बढ़कर अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। सिर्फ मनचाही चीज़ों के बारे में सोचें। हाँ दोस्तों, ऑथर कहते हैं आप वही बन जाते हो जिसके बारे में आप ज़्यादा वक्त सोचते हैं।
सफल और सुखी लोग अपने जीवन मूल्यों के बारे में सोचते हैं। वे इस बारे में सोचते हैं कि वे इन जीवन मूल्यों को हर दिन अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में कैसे उतार सकते हैं और इन पर अमल कैसे कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप जितना ज़्यादा जिएंगे उतने ही ज़्यादा सुखी, स्वस्थ, सकारात्मक और ऊर्जावान बनेंगे। डिसाइड करें कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण में एक बहुत अहम सवाल है कि मैं ज़िंदगी में सचमुच क्या करना चाहता हूँ। अगर आप ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ कर सकें, बन सकें या पा सकें तो वो क्या होगी? याद रखें, आप किसी ऐसे टारगेट पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख ही न सकते हो। जब आप ये कल्पना करें कि आपकी कोई सीमा नहीं है तो अपने सच्चे लक्ष्य तय करने के लिए सपनों की सूची बनाएं। सपनों की सूची का मतलब हर उस चीज़ की सूची जो आप बनना, पाना या करना चाहते हैं। चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज के सह लेखक मार्क विक्टर हैंसन की सलाह है कि आप कागज़ पर कम से कम 100 लक्ष्यों की सूची बना लें जिन्हें आप अपने जीवन काल में हासिल करना चाहते हैं। फिर यह कल्पना करें कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक सारा समय, पैसा, दोस्त, योग्यताएं और संसाधन आपके पास मौजूद हैं। अब खुलकर सपना देखें। बस हर मनचाही चीज़ को इस तरह लिखें जैसे कोई सीमा ही ना हो। 100 सपनों की सूची बनाने के 30 दिन के भीतर ही आपकी ज़िंदगी में उल्लेखनीय घटनाएं होने लगेंगी। आपके लक्ष्य इतनी तेज़ी से हासिल होने लगेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। यह कम से कम 100 लक्ष्य लिखने वाले लगभग सभी लोगों के साथ होता है। आपको भी इसे आजमा कर देखना चाहिए। परिणामों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अपने फाइनेंशियल गोल क्लियर करें। आपका आर्थिक जीवन गोल सेटिंग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर आपकी सैलरी और सेविंग दोनों काफ़ी अच्छी हैं तो शायद आप अपने नॉन फाइनेंशियल गोल ज़्यादा तेज़ी और आसानी से हासिल कर सकते हैं। आदर्श स्थिति में आप हर महीने, हर साल कितने पैसा कमाना चाहोगे? आप हर महीने, हर साल कितना पैसा बचाना और निवेश करना चाहोगे? आप फ्यूचर में अपनी नेटवर्थ कितनी देखना चाहोगे? रिटायरमेंट तक आप कितनी बड़ी जायदाद बनाना चाहोगे और कब तक चाहेंगे? ज़्यादातर लोग अपने आर्थिक लक्ष्यों के बारे में बड़े दुविधाग्रस्त होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एकदम स्पष्ट कर लेते हैं तो उन्हें हासिल करने के सामर्थ्य नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। अपना मेन एम डिसाइड करें। हाँ दोस्तों, चूँकि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते हैं, इसलिए प्रमुख निश्चित उद्देश्य आपको हर पल एकाग्र बनाए रखता है। जैसा कि पीटर ड्रकर ने कहा है, जब भी आप कोई पूरा काम देखते हैं तो उसके पीछे आपको मिशन पर काम करने वाला एक एकाग्रचित्त व्यक्ति मिलेगा। आप अपने महत्वपूर्ण प्रमुख निश्चित उद्देश्य और उसे साकार करने के तरीके के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों, अवसरों, विचारों और संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। उनकी बदौलत आप अपने लक्ष्य की ओर ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं और आपका लक्ष्य ज़्यादा तेज़ी से आपकी ओर बढ़ने लगता है। अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स को सक्रिय करना। हाँ दोस्तों, हर इंसान के मस्तिष्क में एक खास अंग होता है जिसे रेटिकुलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। मस्तिष्क का यह अंगुली जितना छोटा सा पार्ट उसी तरह वर्क करता है जिस तरह किसी बड़े ऑफिस में टेलीफोन स्विच बोर्ड वर्क करता है। जिस तरह सभी फ़ोन कॉल्स पहले स्विच बोर्ड पर आती हैं और बाद में उचित व्यक्ति तक पहुंचाई जाते हैं, उसी तरह आपकी इंद्रियों में आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन रेटिकुलर कॉर्टेक्स द्वारा आपके मस्तिष्क के उचित हिस्से में पहुंचाई जाती हैं। जब आप अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स को लक्ष्य का संदेश भेजते हैं तो यह तत्काल आपके परिवेश में मौजूद ऐसे लोगों, जानकारी और अवसरों के बारे में आपको जागरूक और चौकस करने लगता है जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कल्पना करें कि आप एक रेड स्पोर्ट कार खरीदना चाहते हैं। आप इसे अपने लक्ष्य के रूप में लिख लेते हैं। आप इसके बारे में सोचने लगते हैं और इसकी मानसिक तस्वीर देखने लगते हैं।
यह प्रक्रिया आपके रेटिक्युलर कॉर्टेक्स को संदेश भेजती है कि रेड स्पोर्ट्स कार अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रेड स्पोर्ट कार की इमेज फ़ौरन आपके मानसिक राडार स्क्रीन पर पहुंच जाती है। उस पल के बाद आप जहां भी जाएंगे वहां आपको रेड स्पोर्ट कार ही नज़र आएगी। आप गाड़ी चलाते समय भी इन्हें देखेंगे और मोड़ मुड़ते समय कई ब्लॉक दूर भी देखेंगे। आप उन्हें पार्किंग में खड़े देखेंगे और शोरूम में भी। आप चाहे जहां चले जाएं, आपका संसार रेड स्पोर्ट्स कारों से भरा हुआ दिखेगा। अगर आप कोई बाइक खरीदने का फैसला करते हैं तो आपको हर जगह मोटरसाइकिलें दिखने लगेंगी। अगर आप एरोप्लेन की सैर करने का फैसला करते हैं तो आपका ध्यान हवाई में छुट्टियां मनाने के पोस्टर्स, विज्ञापनों और टीवी प्रोग्राम चला जाएगा। आप अपने रेटिक्युलर कॉर्टेक्स को जो भी लक्ष्य भेजते हैं वह आपके रेटिक्युलर उद्दीपन तंत्र को प्रेरित करता है और यह उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के सभी संभावित उपायों के बारे में आपको चौकस कर देता है। हर व्यक्ति मिलेनियर या मल्टी मिलेनियर बनना चाहता है। इकलौता सवाल यह है कि क्या आप उस फाइनेंशियल गोल को हासिल करने के लिए हर जरूरी चीज़ करना चाहते हैं या नहीं, और क्या आप इतने वर्ष तक मेहनत करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसे हर हाल में करना चाहते हैं तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। यहाँ आपके लिए एक एक्सरसाइज है। एक कागज़ पर 10 ऐसे लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप निकट भविष्य में हासिल करना चाहते हैं। उन्हें प्रेजेंट टाइम में लिखें मानो आप उन्हें पहले ही हासिल कर चुके हो। उदाहरण के तौर पर यह लिखें, मेरा वज़न 50 kg है, या मैं $1000 मंथली कमाना चाहता हूँ। 10 लक्ष्यों की सूची पूरी करने के बाद इसे देखते हुए खुद से एक क्वेश्चन पूछें कि इस सूची में कौन सा एक लक्ष्य है जिसे तुरंत हासिल करने से मेरी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव असर होगा। आप चाहे जिस लक्ष्य को अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य के रूप में चुनें, उसे एक अलग कागज़ पर लिख लो। आप इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, दिमाग में आने वाली हर उस चीज़ को लिख लो। फिर अपनी सूची को कम से कम एक चीज़ कर दें। इस लक्ष्य को 3x5 के इंडेक्स कार्ड पर लिखकर हमेशा अपने साथ रखें तथा नियमित समीक्षा करते रहें। इस लक्ष्य के बारे में सुबह, दोपहर और रात हर वक्त सोचें। इसे हासिल करने के तरीकों की लगातार कोशिश करते रहें और इसके लिए आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना होगा, कैसे। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा है, आप आज जहां हैं और भविष्य में जिन लक्ष्यों तक पहुंचने का इरादा रखते हैं उनके बीच एक खाई है और आपकी समस्या है उस पर पुल बनाना। कल्पना करें कि आप किसी देश की लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी मंजिल चुननी होगी। फिर आपको मैप लाकर वहां पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढना होगा। हर दिन सफ़र शुरू करने से पहले आप मैप में अपनी पोजीशन देखेंगे कि आप कहाँ हैं और शाम तक कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह होती है। एक बार जब आपने मिशन, उद्देश्य और गोल तय कर लिए तो आपका अगला कदम होगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट का विश्लेषण करना। ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आज आप ठीक ठीक कहाँ हैं और कैसा कर रहे हैं, खास तौर पर अपने लक्ष्यों के संदर्भ में। अगर आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप और अपने लिए हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने और अपने रवानगी के बिंदु के बारे में निष्ठुरता से ईमानदार होना होगा। आपको बैठकर विस्तार से अपना विश्लेषण करना होगा और यह फैसला करना होगा कि हर क्षेत्र में आज आप ठीक ठीक कहाँ हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप आज ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपका पहला कदम क्या होगा, यह ठीक ठीक तय करें कि आप इस वक्त कितना कमा रहे हैं। आपने लास्ट ईयर या उससे पहले कितना कमाया था, आप इस साल कितना कमाएंगे, आप हर महीने कितने कमा रहे हैं। और सबसे अच्छा पैमाना यह है कि आज की तारीख में आप हर घंटे कितना कमा रहे हैं। ज़्यादातर लोग मंथली और एनुअली सैलरी के बारे में सोचते हैं। इसे एनालाइज करना और इंक्रीज करना डिफ़िकल्ट होता है। इसके विपरीत सफल लोग प्रति घंटे की सैलरी के बारे में सोचते हैं, जिससे हर मिनट के प्रदर्शन में इम्प्रूवमेंट संभव हो जाता है।
अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल तय करते हैं तो आपका पहला कदम यह डिसाइड करना है कि आज आपकी नेटवर्थ कितनी है। अगर आपका लक्ष्य 1 साल में मिलेनियर बनना है तो आपको सटीक गणना करनी चाहिए कि आज आपके पास कितनी दौलत है। ज़्यादातर लोग इस गणना में गलती या बेईमानी करते हैं। आपकी सच्ची नेटवर्थ वह धनराशि होती है जो संपत्ति में से कर्ज हटाने पर बचती है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी हर चीज़ मार्केट रेट पर बेच दें और फिर अपने सारे कर्ज चुका दें तो आपके पास कितनी दौलत रहेगी, वही नेटवर्थ होगी। हाँ दोस्तों, अब आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करना तो आ गया होगा। तो आओ अब जानते हैं कि अब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल कैसे बनाएं। इसके लिए आप अपनी नेटवर्थ को अपने फाइनेंशियल गोल से माइनस कर दें और बची धनराशि को उतने वर्षों से डिवाइड कर दें जितने वर्षों में आप उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। एक बार फिर से सुने। इसके लिए आप अपनी नेटवर्थ को अपने फाइनेंशियल गोल से माइनस कर दें और बची धनराशि को उतने वर्षों से डिवाइड कर दें जितने वर्षों में आप उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। इस तरह आप ठीक जान पाएंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको हर साल कितना बचाना है, निवेश करना है और संग्रह करना है। कोई भी राह उस इंसान के लिए ज़्यादा लंबी नहीं है जो सोच समझकर और बिना जल्दबाजी किए आगे बढ़ता है। अपने लक्ष्य बनाते समय और उनकी ओर बढ़ते समय यह अनिवार्य है कि आप ऐसे पैमाने बना लें जिसके माध्यम से आप हर दिन हर घंटे अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकें। ये पैमाने जितने ज़्यादा क्लियर और स्पेशल होंगे, समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी। अपने लाइफ स्टाइल और वर्क स्टाइल में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते रहिए। हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों में थोड़ा बेहतर बनने के तरीकों की तलाश करें। हर दिन 1 घंटे अपने फील्ड से संबंधित सामग्री पढ़ें। ऑफिस आते जाते समय ऑडियो टेप सुनें। यदि पॉसिबल हो तो अतिरिक्त कोर्स कर लें। ये एक्टिविटीज़ आपके कैरियर को तीव्र मार्ग पर पहुंचा देंगी। अगर आप हर दिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए 1-2 घंटे इन्वेस्ट करते हैं तो परिणाम पाने की आपकी एबिलिटी पर इसका असाधारण असर पड़ सकता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो खर्च को चेक करें। हर दिन 3, 5 या $10 सेव करने का लक्ष्य तय करें। ऐसे पैसे को एक बचत खाते में अलग रख दें और इसे कभी न छुएं। जब बचत की रकम बढ़ जाए तो इसका इन्वेस्ट किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में कर दें। सेविंग और इन्वेस्ट की डेली, वीकली और मंथली आदत बना लें और उसे ज़िंदगी भर कायम रखें। कुछ ही समय में आप वर्तमान से थोड़े कम खर्च में ही आरामदेह ज़िंदगी जी रहे होंगे। जब भी आपकी सैलरी बढ़े, सेविंग की राशि भी बढ़ा दें। कुछ महीनों, वर्षों में आप कर्ज से बाहर निकल आएंगे और आपके पास बहुत सारा पैसा होगा जो आपके लिए काम कर रहा होगा। कुछ साल में आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बन जाएंगे। नॉलेजेबल बने। हाँ दोस्तों, अगर आप हर शाम को टीवी देखने के बजाय 15 मिनट बुक्स पढ़ें तो हर साल 15 बुक पढ़ लेंगे। अगर आप हर दिन 15 मिनट अंग्रेजी साहित्य के महान नोवेल पढ़ते हैं तो 7 सालों में आप 100 बेहतरीन पुस्तकें पढ़ चुके होंगे। आप अपनी पीढ़ी के सबसे एजुकेटेड और नॉलेजेबल पर्सन में एक बन जाएंगे और यह काम आप हर रात सिर्फ 15 मिनट पढ़कर ही कर सकते हैं। अपने खास गुणों को पहचानें। अपने खास गुणों को पहचानने और तय करने के 8 तरीके हैं। इनसे आपको ये पता लग जाएगा कि आप क्या करने के लिए बने हैं और क्या करने के लिए आए हैं। जिसमें पहला है, आप हमेशा उस काम में सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुखी होंगे जिसे करना आपको पसंद है। अगर आप आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो तो आप उसे बिना तनख्वाह के भी करना चाहोगे। हाँ दोस्तों, अगर आप आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो तो आप उसे बिना तनख्वाह के फिर से करना चाहोगे और वह खास काम करते समय आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि और आनंद मिलेगा। दूसरा, आप इसे अच्छी तरह करते हैं। आप में इस फील्ड में स्वाभाविक योग्यता नज़र आती है। तीसरा,
इसी गुण के कारण जीवन में अब तक आपको ज़्यादातर सफलता और खुशी मिली है। बचपन से ही इसे करना आपको पसंद था और इसकी वजह से आपको सबसे बड़े पुरस्कार और प्रशंसा मिली है। चौथा, यह ऐसी चीज़ है जिसे करना और सीखना आपके लिए आसान है। दरअसल इसे सीखना इतना आसान था कि आप भूल ही चुके हैं कि आप इसे कब और कैसे सीखा था। पांचवा, इसमें आपका मन लगता है, यह आपको आकर्षित और मंत्रमुग्ध करता है। आप इसके बारे में सोचना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, बातें करना पसंद करते हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाते हैं। यह आपको उसी तरह आकर्षित करता है जिस तरह समा पतंगों को आकर्षित करती है। छठा, आप इसके बारे में सीखना पसंद करते हैं और आप जिंदगी भर इसमें बेहतर बनते जाते हैं। आप इस खास क्षेत्र में सचमुच उत्कृष्ट बनने की गहरी आंतरिक इच्छा होती है। सातवां, जब आप इसे करते हैं तो वक्त ठहर सा जाता है। आप में बिना खाए या सोए लंबे समय तक इसे करने का गुण होता है क्योंकि आप इसमें डूब जाते हैं। और आठवां, जिस काम के लिए आप सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं उस फील्ड के विशेषज्ञों की आप सचमुच प्रशंसा और सम्मान करते हैं। आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके आसपास रहना चाहते हैं और हर तरह से उनका अनुसरण करना चाहते हैं। अगर ऊपर दिए गए तरीके किसी चीज़ पर लागू होते हैं जो आप इस वक्त कर रहे हैं या जिसे आप अतीत में कर चुके हैं या भविष्य में करना चाहते हैं तो यही वह काम है। आपके हृदय की इच्छा है जिसे करने के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, गोल सेटिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अचीव आवर टारगेट। यह बुक हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सटीक मार्गदर्शन करती है और यदि इसके 21 फार्मूला को हम अपनी लाइफ में अपना लें तो हमें सफलता मिलनी निश्चित है। दोस्तों, यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपका इस बुक्स के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि ये बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।